तो आज शाम मरीना बीच पर अंतिम संस्कार होगा जयललिता का। और इस बीच खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए जयललिता को। और यहाँ ये बताने की और आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि दोनों के बीच में एक बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग थी। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब भी इन दोनों के बीच उतनी ही अंडरस्टैंडिंग थी जितनी आज की तारीख में। और कहा तो ये भी जाता है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि जयललिता को बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो उनको इस बारे में सूचित किया था। उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है और इसके बारे में पर्सनली उन्हें बताया गया था। ये दोस्ती वहां से शुरू होकर आज पहुंचती है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना हो गए। हमारे साथ अलग अलग रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं। रवि ने उन तमाम लोगों से बातचीत की है जो तमिलनाडु भवन पहुंच रहे हैं। सोचिए तमिलनाडु में नहीं है लेकिन तमिलनाडु भवन जाकर आज की तारीख में याद कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं काफी देर से। ब्रह्म प्रकाश, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कंफर्म हो गया है कि जाने वाले हैं, कितनी बजे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और अभी तकरीबन टाइमिंग की अगर बात करें तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री रवाना होंगे। देखिए संसद भी चल रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जैसे जैसे ऑफिशियली कंफर्म होता जाएगा रूबिका, हम ये भी बताते जाएंगे किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और बात करें एक ख़ास तौर पर रूबिका मैं बताना चाहूँगा जयललिता के व्यक्तित्व के बारे में। मैंने उनका 1999 में दिया गया उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, देख रहा था कि 1999 में जो उन्होंने सिमी ग्रेवाल को अपना इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से वो फिल्मों में उनकी रुचि नहीं थी लेकिन फिल्मों में परिवार की वजह से आई। और किस तरह से जिस दौरान उन्होंने पहली फिल्म की उस दौरान पढ़ाई भी उनकी जारी थी। और आप सोचिए कि 10वीं की क्लास में तमिलनाडु में वो दूसरे नंबर पर रहीं, तो पढ़ाई में ये उनका कद था। इसके बाद 16 साल की उम्र में उन्हें पता चला अचानक जब उनकी माँ ने कहा कि फिल्मों में काम करना है आपको परिवार की आय के लिए। इसके पहले जयललिता यही जानती थी कि वो बड़े जिस तरह की उनको परिवार से तमाम सहूलियतें मिलती थी कि वो बड़े परिवार से हैं। तो प्रकाश वो वकील बनना चाहती थी, उनको पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता था। बहरहाल लेकिन जहां भी रही वो अपनी शर्तों पर रही हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो क्योंकि उस टाइम पर कोई सोच भी नहीं सकता था और वो बिकिनी में शॉट्स दिया करती थी, और चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। उन्होंने चाहा तो वाजपेयी की सरकार गिरा दी क्योंकि 2 शर्तें नहीं मानी। राजीव गांधी ने फोन नहीं उठाया तो कह दिया कि आप पीएम रहने लायक नहीं है, अपनी शर्तों पर जी। और यही कोशिश की कि तमिलनाडु के लोग भी जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।